नो डाउट ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस था और इसने पाकिस्तान की आर्मी उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सपोज करके रख दिया। और इस सक्सेस को अचीव करने में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी मेजर रोल प्ले किया है, चाहे बात S-400 की हो या फिर यहां आकाश डिफेंस सिस्टम। अब देखो, हमने S-400 को पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिजीनियसली बिल्ड आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसने पाकिस्तान के मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और इवन एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं अबाउट आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसके साथ इसका क्या रोल था ऑपरेशन सिंदूर में, एंड विद दैट किस तरीके से हमारी आत्मनिर्भरता खास करके डिफेंस के रेस्पेक्ट में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट So now let's first understand the role of Akash missile system in Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर में क्या मेजर रोल प्ले किया है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, इसे हमें समझना है। अब देखो, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ओवरऑल हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश मिसाइल सिस्टम का काफ़ी एक मेजर रोल है। अब हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत से हमने क्या किया था कि 7 मई के दिन एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर 9 लोकेशन पाकिस्तान में और POK में हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। अब जिसको कहीं ना कहीं एक एक्ट ऑफ वॉर समझा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो कि टेरर स्पॉन्सर करता है, और हमने ये चीज़ क्लियरली देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली टेररिज्म पर अगर हम अटैक करते हैं तो पाकिस्तान उसे अपना थ्रेट समझता है। डेफिनेटली यहाँ पर जैसा अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज़ को ब्रीफिंग भी दिया है। लास्ट डे उन्होंने कहा कि देखो, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट ही है, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिटवीन पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान ISI, जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, या फिर आप कह सकते हो ऐसा जो टेररिस्ट मतलब ओवरऑल रह रहे हैं पाकिस्तान में, ये सब एक ही यूनिट है। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि रिटेलिएट जब पाकिस्तान करता है तो इसने काफ़ी सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स को यूज़ किया। अब वो जो एरियल थ्रेट हम पर आ रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया है यहाँ पर आकाश मिसाइल सिस्टम ने, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर इंटरसेप्शन ऑफ एरियल थ्रेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस में आकर इस पॉइंट को रेज करते हैं दैट देयर वाज नो चांस, कोई चांस ही नहीं था दैट पाकिस्तान कुड हैव ब्रोकन आवर मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, कि पाकिस्तान हमारे मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को ब्रोक ही नहीं कर सकता था, उसके पास कोई इसका भेद ही नहीं था। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर जैसा कि आप नीचे अगर मैं जाऊँ तो एक डायग्राम दिख रहा होगा। नाउ दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं इसे जूम करता हूं तो आपको यहां पर लेयर्स दिख रहे होंगे। अब ये लेयर्स क्या है? दीज आर द लेयर्स ऑफ डिफेंस सिस्टम दैट वी हैव। जैसे कि यहां पर आपको टोटल 4 लेयर दिख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो क्या ये 4 लेयर हैं? एक एक करके आगे बात करते हैं। सबसे पहले लेयर 4 की बात करते हैं। पूरा ओवरऑल अबाउट 200 से 400 किलोमीटर का कवरेज ये देता है। क्या होगा यहां पर? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इसके बाद आपको यहां पर लेयर 3 में क्या दिखता है? बैराक दिखता है। जी हाँ, बैराक, जो कि इंडिया और इजराइल के द्वारा दोनों ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है, राइट। और ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाउ इसके बाद क्या है? सेकंड लेयर में अपने को दिखता है आकाश मिसाइल सिस्टम। जी हाँ, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ओके, इसके बाद क्या है? यू हैव द फर्स्ट लेयर दैट इज अगेन, अच्छा, कई बार यहां पर क्या होता है, लेयर 2 में एक और दिखता है सिस्टम अपने को, दैट इज स्पाइडर। ओके, स्पाइडर, अगेन स्पाइडर क्या है? ये इजराइल ने हमें दे रखा है। ओके, ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज सिस्टम है, जिसका करीब आप ऐसे समझ लो कि 15 से 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर करता है ये। एंड देन यू हैव एट द क्लोजेस्ट, आप कह लो कि लेयर 1 में, जहां पर आपको कुछ छोटे छोटे जैसे कि सिक्का हो गया, L-70 हो गया, Ju-23 mm हो गया। तो इस तरह के आपको सोल्जर, कई बार क्या होता है ना कि सोल्जर आप खुद कैरी करते हैं और उन्हें फायर करते हैं, राइट। तो उस तरह का जो सिस्टम होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो अराउंड आप समझ लो कि काफ़ी 7-8 या फिर 5-6 या फिर काफ़ी क्लोज उस तरह के मतलब कॉन्टैक्ट में अगर जब आता है, मान लो कि अगर लेट से कोई थ्रेट आ रहा है सामने, तो उस सिनेरियो में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो 4 लेयर है ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, राइट। इसने प्रोटेक्ट किया है, एंड दैट्स वाई यहां पर ये इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं इस पॉइंट को।
और फिर आपको यहां पर एक टर्म दिख रहा होगा, आकाश तीर। आखिर आकाश तीर क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो यहां पर जो हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात किया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ये सब मिलकर बनता है इंडिजिनसली इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, दैट इज IACCS, that is indigenous integrated air command and control system that actually fuses the data from various sensors, radars, platforms like S400, आकाश, बैराक 8, right, QRSAM, right, ये सबसे लेकर रियल टाइम ये कोऑर्डिनेट करता है। एंड ओवरऑल दिस नेटवर्क इनेबल्स सीमलेस interoperability, ensuring rapid detection, tracking and engagement of threats. This is how this system work actually, और ये हमारे DGMO ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। So these 2 points we have covered. अगला है मोबिलिटी एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट। तो देखो दिस सिस्टम्स मोबिलिटी माउंटेड ऑन व्हील्ड एंड ट्रैक प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से यहाँ पर रैपिड डिप्लॉयमेंट होता है अक्रॉस डाइवर्स टेरेन्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या इवन पंजाब का जो प्लेन रीजन है वहाँ पर भी डिप्लॉय हो सकता है। तो ओवरऑल ये इजीली मूव हो सकता है, मोबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए इफेक्टिव भी बन जाता है। अगला है इंडिजिनस कैपेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो देखो इसमें आपको दिखेगा क्या कि 96% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट है। नाउ हियर आकाश शोकेस इंडिया सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ओके, सो दैट्स वाई ये एज सच काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आने वाले वक्त में आपको इसमें अभी और भी डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि इसकी जो न्यू जनरेशन वाली खास करके अपडेटेड वर्जन है वो कहीं ना कहीं आएगा। आकाश प्राइम के ऊपर में काम चल रहा है, इसकी वजह से आकाश 1S जो है, ये दोनों ये सब वेरिएंट्स जो हैं ये आने वाले वक्त में जब इंटीग्रेट हो जाएंगे सिस्टम के साथ में, ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और भी ज़्यादा यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो डेडली हो जाएगा उस केस में, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है इससे। आगे क्या है, इसके अलावा देखो स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंपैक्ट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो देखो ओवरऑल ये आज के वक्त में क्या है ना कि वॉर टेस्टेड है, राइट। आकाश सिस्टम जो है ये वॉर का एक्सपीरियंस है इसके पास, और जिसकी वजह से कई ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज में आती हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया या वियतनाम हो गया, इजिप्ट हो गया, राइट, ब्राज़ील हो गया। इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये अपनी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, राइट। जैसे कि अर्मीनिया के साथ हुआ था, हमने 2024 में करीब 15 सेट भेजे थे, राइट, आकाश सिस्टम के, करीब 600 करोड़ का यहाँ पर सेल हुआ था। तो इस तरह के कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, जिससे इंडिया के डिफेंस मार्केट में भी जो ओवरऑल मतलब डिफेंस मार्केट वो बढ़ेगा इससे। तो दीज आर गुड साइंस फॉर इंडिया, राइट। तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इंपैक्ट भी ऐसा यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो रोल है आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑपरेशन सिंदूर में, ये काफ़ी मेजर रहा है, एंड इससे एज सच इस सिस्टम का जो इफेक्टिवनेस है ग्लोबल मार्केट में वो भी धीरे धीरे करके हमें बढ़ते हुए दिखेगा, एंड डेफिनेटली मेनी कंट्रीज विल प्रेफर दिस सिस्टम इन फ्यूचर। सो नाउ व्हाट इज आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो वी नो दिस नाउ, राइट, कि आकाश मिसाइल सिस्टम एक एक्सेप्शनल स्ट्रैटेजिकली डेवलप्ड शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, दैट इज SAM सिस्टम, एंड इट इज डिजाइंड बेसिकली टू प्रोटेक्ट वाइटल एसेट्स एंड वल्नरेबल पॉइंट्स फ्रॉम एरियल थ्रेट्स. Okay, we have seen this, and it can counter threats such as fighter jets, cruise missiles, UAVs, and air-to-surface missiles. Okay, now आकाश मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा. सो दीज आर स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस नाउ एंड प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली भारत डायनामिक लिमिटेड BDL. नाउ आकाश इज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी. जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि आकाश एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है किस तरीके से हमने डिफेंस में आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे करके अचीव करने की कोशिश की है. तो ये कहीं ना कहीं इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है. नाउ की फीचर्स के रेस्पेक्ट में देखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये एक ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड. ऑपरेशनल रेंज कितना है? तो 4.5 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर के आसपास का. अब देखो एज सच इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है रिसेंटली, राइट. अगर ये 70 to 80 किलोमीटर के आसपास का रेंज को हम अचीव कर लेते हैं, जैसे कि आकाश न्यू जनरेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट होगा. और ऐसा कहा जा रहा है कि जैन मंथ में हमने इसे टेस्ट भी किया है. अब जैसे ही ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो जाएगी हमारी ओवरऑल आर्मी एयरफोर्स में, तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर अस, राइट. इसके अलावा क्या है, ऑपरेशनल रेंज हमने डिस्कस कर लिया 4.5 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर, और किसी किसी वेरिएंट में आपको 30 किलोमीटर का रेंज दिखता है. देन स्पीड मैक 2.5 टू मैक 3.5, मतलब अप टू 4200 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है. इसके अलावा एल्टीट्यूड कवरेज कितना है? तो 100 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर. वॉरेट कितना कैरी कर सकता है? 60 kg हाई एक्सप्लोजिव, राइट. इसके अलावा गाइडेंस है, मतलब कमांड गाइडेंस एंड डिजिटल ऑटो पायलट सिस्टम. किल प्रोबेबिलिटी कितना है? 88% विद अ सिंगल मिसाइल, एंड अप टू 99% विद सैल्वो ऑफ 2.
तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है। एंड ऑब्वियसली हमने इसे डिस्कस किया कि ये मोबाइल नेचर का, मतलब मोबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये मूव कर सकता है। और फिर इसके अलावा जब सिस्टम आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स को देखते हैं तो यहां पर आपको राजेंद्र पेसा रेडार दिखता है। ये क्या है? नाउ द ग्राउंड लेवल ऑफ द सिस्टम, दिस 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, ये एक रेडार है दैट कैन ट्रैक अ मैक्सिमम 64 टारगेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 64 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, राइट, एट द सेम टाइम, एंड डायरेक्ट 8 मिसाइल साइमल्टेनियसली, 8 मिसाइल्स को साइमल्टेनियसली ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। अटैकिंग अ मैक्सिमम ऑफ 4 टारगेट्स एट वन टाइम, एक बार में 4 टारगेट को कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। एंड इट ऑफर्स रियल टाइम रेंज अज़िमुथ एंड एल्टीट्यूड डाटा फॉर एक्यूरेट टारगेट एंगेजमेंट। ओके, सो वेरी इफेक्टिव सिस्टम। आगे क्या है? लॉन्चर्स में every battery contains 4 launchers, each carrying 3 ready to launch missiles which amount to 12 missiles per battery। हर बैटरी में आपको करीब 12 मिसाइल दिखता है। ओके, और हर बैटरी में आपको 4 लॉन्चर्स दिखते हैं। इसके अलावा क्या है? कमांड एंड कंट्रोल के अंदर में हम जब देखते हैं तो आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेट्स अ बैटरी ऑफ कंट्रोल सेंटर BCC एंड ग्रुप कंट्रोल सेंटर GCC फॉर कोऑर्डिनेटेड एंड ऑटोमेटिक थ्रेट रिस्पॉन्स। तो ओवरऑल यहां पर एक टीम बैठता है जो ओवरऑल इन सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है प्रॉपर्ली, राइट। इसके अलावा क्या है? मोबिलिटी। ओके, यहां पर आपको काफी ज्यादा हाई मोबिलिटी दिखता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, ये ऐसा जो मैंने डिस्कस किया ना, आकाश तीर, ये इसके अंदर ही आता है, और ओवरऑल ये सब कुछ एक साथ जब काम करते हैं ना तो डेफिनेटली अचूक हो जाता है ये। आई मीन यहां पर ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि पाकिस्तान इस सिस्टम को भेद कर पाए। सो आई हैव कवर्ड ऑल दी मेजर पॉइंट्स जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहां पर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एज सच। अब देखो, यहां पर जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनते हैं, मतलब कहां से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे हमने एक यहां पर डेमो क्वेश्चन रखा है प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में, राइट। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ओके करेक्ट रिगार्डिंग दी आकाश मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम। मतलब तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बाई द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैल। ओके, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा यहां पर कि क्या सही क्या गलत है, आपको कमेंट सेक्शन में खुद बताना है, राइट। नाउ द आकाश NG वेरिएंट, ओके, न्यू जनरेशन वेरिएंट हैज एन एक्सटेंडेड रेंज फ्रॉम 70 to 80 किलोमीटर and features an active electronically scanned array, that is ASR radar. Okay, the system was successfully used in Operation Sindoor 2025 to neutralize aerial threats from Pakistan. ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपको आंसर देने की कोशिश करना है। सही आंसर होने पे मैं हार्ट जरूर दूंगा। अब इसके अलावा जब हम मेंस के पार्ट में जाते हैं तो मेंस वाले पार्ट में जब हम देखते हैं तो एज सच क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने दे रखा है फ्रॉम GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक एक करके यहाँ भी आपको रीड कर देता हूँ, जो कि एक एक करके जब हम बात करते हैं, सबसे पहले डिस्कस द रोल ऑफ इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम लाइक आकाश इन इनहैंसिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली, एंड हाउ डू सच सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इंडियाज जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको GS पेपर 3 के अंदर डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाले पार्ट में दिख सकता है। इसके अलावा इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ DRDO इन डेवलपिंग इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक आकाश मिसाइल सिस्टम एंड हाउ डू दीज एडवांसमेंट अलाइन विद द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ओके, अगेन this also comes under GS paper 3, and then you have a question from international relation, that is how do India's defense exports such as Akash missile system enhances its strategic partnership and geopolitical influence in the global south। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस के लिए, एंड आप यहाँ पर आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल रिव्यू इट, राइट, आवर टीम विल रिव्यू द आंसर। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। थैंक यू सो मच।